आपको क्या लगता है 2024 के अंदर कंटेंट क्रिएशन आसान होगा? आसान नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें क्रैक करनी पड़ेंगी। और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ, इनके 2 मिलियन 100 के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, बैठ के उनसे बातें करी है कि किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएशन को डोमिनेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम कंटेंट क्रिएशन के इन डेप्थ में गए हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना है, सीखना है और आगे बढ़ना है तो। एक ही नीश में डोमिनेट कर दो। अब एक और चीज आती है, YouTube में एक बहुत बड़ा लूप होल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियोस डाल रहा हूं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरा नीश है, और मैंने कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो गलती से भी बना दी, उस पर व्यूज नहीं जाएंगे। फील करा आपने फील करा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं केक बनाता हूं और मैं केक की ही वीडियो डाल रहा हूं सारी, और वो नीश क्लियर है, और मैं अगले दिन कॉफी बनानी स्टार्ट कर दूं तो व्यूज नहीं जाएंगे, राइट? नहीं, इवन थोड़ा सा अगर लेफ्ट राइट भी करो तो जैसा भी ये हुआ था, मालदीव्स का हुआ था, तो मुझे लगा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैंने उसको शूटिंग लोकेशन से जोड़ के बनाया, लेकिन वो वर्क नहीं किया। राइट। अब मैं कंटेंट पे हाई टिकट वाले लोग बहुत कम है। मास्टरमाइंड चलाना लोगों के बस की नहीं है। मास्टरमाइंड इट्स लाइक बिग थिंग, और उसको चलाने इंडिया में कंपटीशन है क्या मास्टरमाइंड का? कोई जीरो। पूरे वर्ल्ड में जाएंगे, कुछ है क्या? नहीं है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैक एंड भी फ्रंट एंड भी सब बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल। सेल्स का कोई है क्या इंडस्ट्री के अंदर? जीरो। आप बताओ इंडिया में कौन है? एक दो छोड़ के, जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, वो पुराने जमाने के ट्रेडिशनल लोग हैं। ट्रेडिशनल, उनको डिजिटल मार्केटिंग पता ही नहीं है। वो घर टू घर या फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाके अभी भी सिखा रहे कि सेल्स और क्लोजिंग, इंश्योरेंस वगैरह में कैसे करना है। हाँ, सो ये वाला तो एक अभी नई पोस्ट आई है, क्लोजर और सेटर। आज तक सुना है कभी? ये कभी था ही नहीं, ये तो अब आया है जब से लोगों ने बैकएंड मास्टरमाइंड या ये सारी चीजें क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। क्लोजर मतलब सेटर, जो मीटिंग सेट करते हैं, उनकी भी बहुत हाई पोस्ट है। ये तो नई पोस्ट जनरेट हो गई, जूम के बाद में आएगी। जूम के बाद आई है, सेटिंग करेगा मीटिंग। तो ये दो चीजें ऐसी आ गई हैं जो बहुत तगड़ी हैं। कम लोगों के साथ बड़ा प्रोडक्ट बनाना है। जितना आपका महंगा प्रोडक्ट रहेगा उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। अब ये चीज हो गई कि नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेंडिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका ग्रो ही हो जाएगा, बट कुछ नए लोग आपके पास आएंगे, नई ऑडियंस एनी हाउ आपके पास आएगी, और आप इसको अपने कंटेंट में मोल्ड कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। अब ये है इजी वीडियो। इजी वीडियो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, मौसम जी। यहां पे इजी वीडियो क्यों नहीं हो सकता? इंस्टाग्राम को खोला, हमने एक वीडियो बनाई छोटी सी, टाटा टाटा बना के डाल दी। आज लोग देखेंगे, कल नहीं देखेंगे। इसलिए मैं इंस्टाग्राम के कंटेंट को कभी अप्रिशिएट नहीं करता। कम मेहनत है उसमें, बस कैमरा चालू करा और कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, लोग क्या देखेंगे? नहीं देखेंगे लोग। आज व्यूज आ जाएंगे, कल व्यूज आ जाएंगे, परसों व्यूज आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। जैसे कि अभी मेरा YouTube चैनल तो है नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, मतलब मुझे कोई पॉडकास्ट अगर शूट करना है, तो मैं उन लोगों को कैसे रीच आउट करूँ जिनके साथ मुझे करना है? मेरा तो बहुत सिंपल फंडा है, मैं सीधा मैसेज मारता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनका रिप्लाई आ जाता है। लेकिन अभी आप ऑलरेडी मतलब आपकी अथॉरिटी बिल्ड कर चुके हो। जब नहीं भी थी तब भी ऐसे ही करता था मैं। जैसे मैंने भी धैर्य के साथ सेशन हुआ था, तो उसके बाद कुछ लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, मतलब वैसे प्रोफाइल जो है, जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज किया, तो 2-3 का रिप्लाई आ गया, हु आर एट अ वेरी गुड लेवल इन देयर। ओके। और जैसे कि मेरा ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो जो लोग उस चीज़ से रिलेटेड है उन्हें ही बुलाओ, या बुला सकते हो, और को बुला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सर को अगर बुलाना है, हाँ, और मैं वहाँ पे टाइटल दे देता हूँ बेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया और इन कंट्री, और उसके बाद वो ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज आई इन्वेस्ट इन माई हेल्थ, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या?
अब मैंने एक बहुत तगड़ा नीच देखा, अब जैसे आपने बात बोली, एक बंदा डैनी करके नाम है उसका, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोच है, पर बिजनेस ओनर्स के लिए बस। आई ओनली टीच बिजनेस ओनर्स। कल डिस्कस होगा उसके बारे में कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डिस्कस तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं ना, वो टॉपिक उससे कैसे लिंक्ड है, तो मैंने उसको लिंक्ड कैसे करा, वो चीज मैटर करती है। आप कोई भी कंटेंट को कैसे मोल्ड करते हो, तो बुला सकते हो, अलग अलग बुला सकते हो, लेकिन आपके कंटेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जैसे ये थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करने का ट्राई किया। एंटरप्रेन्योर्स को फिट क्यों रहना चाहिए? फॉर एग्जांपल भूपेंद्र एब्स हैं, भूपेंद्र की फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या वेट लॉस के अंदर है, अगर भूपेंद्र का पेट इतना बड़ा होगा तो कोई भूपेंद्र के पास जाएगा? कहेगा भाई पहले तुम तो कम करो, जब भी तो हम आएंगे। पर भूपेंद्र ऑलरेडी फिट है, जब भी तो लोग भूपेंद्र को देख के जा रहे हैं, भूपेंद्र के पास आ रहे हैं। कि जो चीज तुम कर रहे हो पहले तुम उसमें एक्सेल होना चाहिए। भूपेंद्र कुछ बोलना चाहते हो प्लीज? सर मेरा ऐसा बोलना है कि अभी अपन ने 2 अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए। कि पहला मैडम ने बोला कि वो जो केक का वो बना रहे थे और वो कॉफी बनाने के ऊपर शिफ्ट हो गए तो व्यूअरशिप डाउन हो गई। जैसे सर ने बोला कि वो जो वीडियोस बना रहे थे मालदीव्स का, उन्होंने सोच के बनाया कि वीडियो चलेगा, थोड़ा दिशा चेंज हो गई तो वो डाउन हो गया। तीसरे साइड में अपन ये बात करते हैं कि रणबीर अलाहाबादिया है जिसका कोई निश नहीं है तो भी वो सुपर हिट है। पॉडकास्ट है ना, ट्रेंडिंग चीज है। हाँ। वो जो बीस्ट है, हाँ, बीस्ट के भी पूरा कोई निश नहीं है, बीस्ट किधर भी कुछ भी एंटरटेनिंग है, उसका एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट में एनी हाउ व्यूज जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, ये 3 चीजें। हाँ, तो हाँ, एंटरटेनमेंट में बोले तो कुछ भी हंसी मजाक करो, कुछ भी कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट बोले तो ये स्टॉक मार्केट का हो गया कि स्विंग हाँ। ट्रेडिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एडुटेनमेंट बोले तो ये हो गया इनका कि भाई एजुकेशन को कैसे एंटरटेन करके अपन लोगों को सिखाओ। हाँ, तो सपोज मैं एडुटेनमेंट निश में हूँ, हाँ, एडुटेनमेंट में, और उसके अंदर अगर मेरे को दूसरी चीजें पॉडकास्ट डालनी है, ये भी डालना है, वो भी डालना है, तो उसका क्या होगा? क्योंकि मेरे को यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं ज्यादा। इट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओके, आप हर चीज नहीं कर पाओगे। यूट्यूब को आप मल्टीपल अगर चीजों पे करोगे, एक तो यूट्यूब में एक बहुत गंदी चीज ये है कि अगर आपने कोई अगर आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया ना, उसके अलावा कुछ बनाओगे तो कुछ व्यूज नहीं आने वाला। जैसे अगर मैं हेल्थ और फिटनेस का ही अगर टॉपिक ले, उसमें पॉडकास्ट भी करूँ, फिटनेस एक्सरसाइज भी डाल दूं, योगा रिलेटेड भी डाल दूं, पूरा ओवरऑल हेल्थ को कवर करूं, माइंडसेट से लेके बॉडी से लेके साइकोलॉजी तक सब। और उसके अंदर अगर फिर मैं पॉडकास्ट डाल दूं तो, और पॉडकास्ट भी वो वाला नहीं कि अब जैसे आप है, आपका डिजिटल बैकग्राउंड है पूरा, पर मैं बोलूंगा कि डिजिटल बैकग्राउंड होने के बाद में डिजिटल धैर्य 12 घंटे रोज चेयर पे बैठ के भी अपने आप को कैसे फिट रखते हैं। तो वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं वही बता रहा हूं ना, एक बंदा है जो सैम मोरेंस का कोच रहा है और वो फिटनेस में है, लेकिन उसने नीश भी क्या रखा कि मैं जो बिजनेस ओनर्स है उनको ही टारगेट करूंगा, क्योंकि उनका जो रहता है वो लाइफ ऐसा रहता है सिर्फ बैठने वाला। अब उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, जब शाम के टाइम होती है तो ब्लू लाइट होती है। अब जितने भी आप 5 स्टार होटल में जाओगे, इसके पीछे रीजन है कि ये येलो लाइट ही होती है। जो व्हाइट लाइट होती है ना हमारे घर में रहती है एलईडी, वो बहुत हार्मफुल होती है हमारी आंखों के लिए। ये लाइट शाम के टाइम हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे आग वाली लाइट होती है। शाम के टाइम ऐसी लाइट ऑन होनी चाहिए 6 बजे के बाद। और आपने देखा होगा पहाड़ों में लोग जल्दी क्यों सो जाते हैं, वहां पे कुछ करने के लिए नहीं है, अंधेरा हो गया और ब्लू लाइट है और जल्दी सो जाते हैं वहां पे। तो इससे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस में रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके इन डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि ये वाली येलो लाइट क्यों जलानी चाहिए, ब्लू लाइट जब होता है तो वो तो कैंडल जलाता अपने घर में, कि मैं कैंडल के अलावा कुछ नहीं जलाता अपने बेडरूम में। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल आपके ब्रेन में इंपैक्ट डालती हैं। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो आप जो कर रहे हो फिटनेस से रिलेटेड ही करो, जो भी करो, बट उसको अगर थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। सी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चेंज एक ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होगी। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था, 1 मिलियन 200 के 300 के व्यूज मेरे लिए नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही मैंने कंटेंट चेंज करा, मैंने उस कंटेंट में जाने की कोशिश करी जहां पे लोग ही नहीं है, कम लोग हैं, बट दैट इज लाइक वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो मुझे मेहनत उस जगह करनी है जहां से मैं पैसा बना सकूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे नेम मिल गया, फेम मिल गया। अगर मैं सीपी में खड़ा हो जाऊं 1 घंटे के लिए, लोग आके सेल्फी लेना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे पहचान बन गई, लेकिन उसका क्या अचार डालना मुझे नहीं चाहिए। हो गया फेम, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लोगों ने जान लिया, ये पैसा चाहिए।
उसके लिए मुझे ऐसी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही आप 30 के ऊपर पहुंचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, फेम इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे बहुत मजा आता था जब लोग सेल्फी लेते थे या वो सारी चीजें करते थे, वो फिर कॉमन हो गया। पर इतना पता है कि पैसे नहीं थे उस टाइम पे। आप पैसे हैं क्योंकि सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ वो भी कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। तो कंटेंट मैंने इतना चेंज कर दिया, जहां पे 4 लाख सब्सक्राइबर थे 1-2 हजार व्यूज आ रहे हैं, लेकिन जो व्यूज आ रहे हैं वो बहुत तगड़े व्यूज हैं। वॉच टाइम 5-5 मिनट से ज्यादा का रहा है। हर बार वीडियो का वॉच टाइम इंक्रीज होता है। जब भी खोलता हूं वीडियो का वॉच टाइम इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लोग टिक के देख रहे हैं, अरे कैसे कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। तो बहुत काम की चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है। अब जो हम यहां मीटिंग कर रहे हैं ना, बोर्ड मीटिंग जो हो रही है, सेम कंटेंट जाता है जो मैं बताता हूं यूट्यूब के ऊपर। तो ये तो ऐसा है ना, लोग रुक के सुनेंगे, देखेंगे, राइट। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा और आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। बट ऐसी 2 वीडियो हैं जो आप साइड में ये देख रहे हो, जिसने मेरी बिजनेस में ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। और ये बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं आपसे इन वीडियो के अंदर मिलता हूँ। तो आई विल सी यू इन दीज वीडियोस।